आप डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 जहां पे हमें एक रिएक्शन गिवन है विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4 एंड वाटर। इस रिएक्शन को याद करो, हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि जब हम वाटर गैस को ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है मीथेन एंड वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम पर है एट टेम्परेचर ऑफ 1300 केल्विन इन 1 लीटर फ्लास्क। ठीक है, तो आप लोगों को टेम्परेचर दे रखा है, आप लोगों को 1 लीटर यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है। इट आल्सो कंटेन्स 0.30 मोल्स ऑफ CO, 0.10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 0.02 मोल्स ऑफ वाटर एंड एन अननोन अमाउंट ऑफ CH4। ठीक है, CH4 इसके अंदर है जो कि हमें नहीं पता है। सो डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये सब आपको मोल्स गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4 इन द मिक्सचर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 3.90। और ये आपको याद करो, ये अगेन ये 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 के रेंज का आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अप्रिशिएबल अमाउंट में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि Kc की वैल्यू कितनी है, 3.90। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसको थोड़ा समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप क्या करो कि आपका जो भी इक्वेशन है उसको आप नोट डाउन कर लो। सो द इक्वेशन इज लाइक दिस, 3 of H2 और ये हो गया आपका CH4 plus H2O। ठीक है, और ये है Kc की वैल्यू एट 1300 केल्विन। अब देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या गिवन है। ये BH2 नहीं है यार, इसको ना थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ ये 3H2 है। ठीक है, अब क्या करूँ कि आपको क्या क्या गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आपको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम के मोल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, इक्विलिब्रियम के मोल्स प्रोवाइड कर रखे हैं। क्या क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका 0.30, जो हाइड्रोजन है वो देखो कितना है 0.10, जो आपका वाटर है दैट इज 0.02। ठीक है, और इसकी आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, तो क्यों ना हम पहले इसको भी कॉन्सेंट्रेशन में ही कन्वर्ट कर लें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, बाद में हमें अलग से कोई कन्वर्जन ना करना पड़े। तो देखो जब आप कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करते हो ना तो आप करते क्या हो कि आप कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मैंने आपको कहा है कि अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको बाय डिफॉल्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लेके चलना है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है सभी स्पीशीज के लिए। अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, जो कि वैसे भी इस केस में 1 लीटर ही है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मोलर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर लो, 0.30 को 1 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर दिया, 1 लीटर से। इसी तरह 0.10 को भी 1 से डिवाइड कर दो, और 0. मेरा पेन बीच बीच में दिक्कत देने लगता है। ठीक है, इसको भी 1 से डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये मेरी क्या हो गई, 0.30 ये हो गई मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे वाला जो स्टेप है वो भी बहुत सिंपल सा है। करना क्या है, आप लोगों को केसी आप लोगों को पता है, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ठीक है, जो कि इस केस में 1 है, वाटर के लिए भी कितना है, 1 है, और रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो CO की पावर तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब आप क्या करो, इनकी वैल्यूज को पुट कर दो जो जो भी आपको पता है। Kc की वैल्यू जो है वो 3.90 है, जो हम जानते हैं। CH4 की कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी निकाली आपने, 0.02 मोलर। जो CO है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी निकाली, 0.30 मोलर। और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली है, 0.10। तो यहाँ से क्या आप इसको रीअरेंज करके CH4 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करना होगा आपको, CH4 की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ये है आपका CH4 राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो 3.90 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, और इनको डिवाइड कर दो 0.02। ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना और फिर मुझे बताना कि जो आपका आंसर है वो क्या इतना ही आया, 0.0585 मोलर। ठीक है, आपका आंसर जो है इतना कुछ आ जाना चाहिए, ये आपको बताएगा CH4 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? आप चाहे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कि डेसिमल को हम एक डिजिट के बाद में लेकर आ जाएं, तो दिस विल बिकम 5.85 इंटू 10 टू द पावर, मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी आप राइट साइड में मूव करते हो, राम है ना,
ग्राम याद आ रहा है? मैंने कहा था कि जब भी राइट साइड में मूव करोगे तो जो पावर्स हैं वो माइनस में चली जाएंगी। तो 2 से हम लोगों ने मूव किया तो जो पावर है वो क्या हो गई -2 और ये हो गई आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो यू शुड गेट योर आंसर टू बी लाइक दिस और चाहे तो अगर आप टेक्स्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सो दिस वुड बी योर आंसर फॉर CH4 इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन दिस केस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।